परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमें रचने के लिए, धन्यवाद यीशु, हमें सुंदर जीवन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतना महान बनाने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर माता पिता देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर भाई बहन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर पड़ोसी देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर दोस्त देने के लिए। धन्यवाद यीशु। हमें हर क्षण उसको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। वचन ये भी कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा प्रभु स्तुति आदर और धन्यवाद के योग्य है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये क्षण जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तब हमें पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद देना चाहिए। हर बातों के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु से हम ये मांगे कि प्रभु जो मेरे लिए सही है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं मुझे और मेरे परिवार को, वो प्रभु आप कर दीजिए। और देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना चमत्कार आपके जीवन में होगा। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। वो योग्यता से बढ़कर हमें देता है, हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। वो ईश्वर जो वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, वो ईश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ आप मांगना चाहते हो प्रभु से, आप मांगिए और वो पूरा करेगा। आइए हम सब योग्यता पूर्वक प्रभु से मांगे और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें कि वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हम फिर से गाएं, योग्यता से बढ़ के दिया, यस लॉर्ड, है अपनी दया से तूने मांगने से पहले, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। फिर से मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हम धन्यवाद दे उस प्रभु को धन्यवाद के पूरे दिल से, अपने हाथों को दिल पे रखते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए हम यीशु से प्रार्थना करें, उससे धन्यवाद दे सभी चीजों के लिए। यस लॉर्ड, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम फिर से धन्यवाद दे उसे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वचन कहता है मत्ती अध्याय 16 वाक्य संख्या 16 में, जब सिमोन पेतरुस उत्तर देते हैं प्रभु को, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 18 में, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था
और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। बोले हालेलुया, 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 वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु मर गया था, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर लटकाया गया था और तीसरे दिन हमारे लिए वो जीवित हुआ। क्या हम अपने जीवन में उस पाप से लड़ते हैं? उस पाप को हम ना बोलते हैं कि नहीं, मैं अगली बार से ये पाप नहीं करूंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से वो करना चालू करिए। वो शुरुआत आज से आपके जीवन में बहुत जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वह जिंदा खुदा जो हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ गया, क्या हम वो पाप से नहीं लड़ सकते? हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसके पवित्र नाम में लड़ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने जीवन में पवित्र बनने का कोशिश करना है। वो पवित्र ईश्वर जो हमारे लिए सब कुछ कर देता है, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, उस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। प्रभु तू जीवंत ईश्वर, तू सच्चा जिंदा खुदा जो हमारे बीच में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू हमेशा हर पल हमारे साथ रहे, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हम उसके ही योग्य हैं। हम सिर्फ उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। सच्चा जिंदा खुदा, यीशु तुझ पर ही भरोसा मेरा। हाँ प्रभु, हम तुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। तू सच्चा खुदा है मेरे यीशु। है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए हम उसे धन्यवाद दें, पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद दें, सच्चे दिल से उसको धन्यवाद दें। वो हमारा खुदा, हमारा ईश्वर। यस लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को पूर्ण रूप से उठाएं और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो हमारा ईश्वर, जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर चढ़ाया गया, वह ईश्वर को हम धन्यवाद दें सभी चीजों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें रचने के लिए, ये नया जीवन देने के लिए, इतने सुंदर परिवार देने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु है आराधना, यीशु है तेरी स्तुति हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं, हम मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। चिन्ह की मांग। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा,
यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने अभी अभी संत मार्कुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13 तक हमने सुना, जहां पर वचन हमें बताता है कि यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है। जिस तरह से वचन में बताया गया है, फरीसी ईसा के पास किसी आशा या विश्वास से नहीं, बल्कि परीक्षा लेने और विवाद करने जाते थे। वे पहले से देख चुके हैं रोगियों की चंगाई, भूखों को भोजन, लोगों के जीवन में परिवर्तन आना, फिर भी वे स्वर्ग का कोई चिन्ह मांगते हैं। इसका क्या मतलब है? ईसा की गहरी आह उनके दुख को प्रकट करता है। यह क्रोध की नहीं, बल्कि उस हृदय पीड़ा की आह है जब सत्य सामने होते हुए भी उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रभु यीशु समझते हैं कि चिन्हों की मांग विश्वास की कमी का लक्षण है। प्यारे मित्रों, क्या लगता है कि फरीसियों ने इस चिन्ह की मांग क्यों की ईसा से? फरीसी ईश्वर को अपने मापदंडों पर कसना चाहते हैं। यह विश्वास नहीं, बल्कि नियंत्रण की चाह है, क्योंकि उन्हें यह भय था कि कहीं उनकी पदवी उनके हाथ से ना चली जाए। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि ईसा की आह यह दिखाता है कि कठोर हृदय ईश्वर को कितना दुखी करता है। जब मनुष्य पहले से मिली कृपा को नजरअंदाज करता है तो प्रभु को बहुत दर्द होता है, उसके दिल को बहुत आघात पहुंचता है। और तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वह है कि कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु का वचन, जहां पर प्रभु उन फरीसियों से कहते हैं कि इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु असल में चमत्कार नहीं रोकते, बल्कि उस मानसिकता को अस्वीकार करते हैं जो बिना विश्वास के प्रमाण की मांग करता है। हाँ मित्रों, कई बार हम भी कई सारी प्रार्थना सभा में जाते हैं, चंगाई सभाओं में भाग लेते हैं। हमें भी यह अपने दिलों को टटोलना है, देखना है कि हमारा क्या मापदंड है, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस है। चौथी बात जो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा कहना चाहता है वह है ईसा का चले जाना। प्रभु यीशु जबरदस्ती विश्वास नहीं थोपना चाहते। जिस तरह से हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कि देखो मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु बहुत ही पोलाइट वे में हम सभी से अनुरोध करते हैं, या फिर वे हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम अपनी तरफ से पहल करें। जहां हृदय बंद है वहां वे रुकते नहीं। ना जाने हम कितने सालों से कई बोझ उठाकर अपने दिलों को बंद किए हुए हैं। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में जब हम कहते हैं कि पहले साबित करो उसके बाद ही मैं विश्वास करूंगा, माँ बाप या फिर बच्चे, मतलब कि जो आम तौर पर हमारे मनुष्य के रिश्ते नाते होते हैं, कई बार इसी प्रकार के होते हैं। हम अपने मानसिकता के अनुसार, अपने मापदंड के अनुसार हम सामने वाले को जज करते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो इसका मतलब वो मेरे साथ है या वो मुझसे प्रेम करता है। और यह फरीसी मानसिकता भी हो सकती है। प्यारे मित्रों, हमारे प्रार्थना में जीवन में भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता हो। अगर मेरी प्रार्थना की सुनवाई हो रही है तो इसका मतलब है वह प्रार्थना पूरी होगी तभी उसकी सुनवाई हो रही है। तो ये एक तरह की क्या है, सौदेबाजी हो जाती है, विश्वास नहीं है। रिश्ते और समाज में किसी पर बार बार प्रमाण मांगना बिना भरोसे के रिश्ते को खोखला कर देता है। वही विश्वास चिन्हों पर नहीं पर संबंध पर आधारित होता है। जो हर बात का प्रमाण मांगता है वह अक्सर सत्य को देख नहीं पाता। हाँ मित्रों, ईश्वर को परखने से पहले स्वयं को खोलना बहुत आवश्यक है। यह हम माता मरियम से सीख सकते हैं। उनके उम्र के अनुसार उन्हें कई प्रकार के डाउट्स थे। जब वो पवित्र आत्मा उन पर आने वाला था उसके पहले उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा, तब उस बात को स्वर्गदूत ने उन्हें अच्छे से समझाया और उसके बाद उन्होंने उसके लिए पूरी तरह से हाँ बोला, फियाट दिया। सच्चा विश्वास देखकर नहीं
परंतु भरोसा करके जो व्यक्ति चलता है उसे हम सच्चा विश्वास कह सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज हमसे प्रभु एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं या केवल तब जब प्रभु हमारी सारे शर्तों को पूरी कर देता है। प्रभु यीशु आज भी हमारे सामने खड़े प्यारे मित्रों, लेकिन वे वहां ही रुकते हैं जहां विनम्र और खुला हृदय होता है। आइए मित्रों, हम प्रभु के सामने जब यहाँ पर हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु, अगर मैंने आज तक आपसे चिन्ह मांगा है या अपनी प्रार्थना की सुनवाई के लिए कोई प्रमाण मांगा है तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे पर्याप्त विश्वास प्रदान कीजिए। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में वचन में हम पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन हमें सिखाता है क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो उसे ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु पहाड़ी से उतरते हैं तो एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लेता है और उसी समय एक कोढ़ी उनके पास आकर कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु ईसा अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हुए कहता है, मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। और वह उसी समय शुद्ध हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ मांगे। विश्वास के साथ मांगने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मार्था से, मार्था यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम विश्वास के साथ अपने सभी जरूरतों को प्रभु को समर्पित करते हुए मांगे। हाँ प्यारे यीशु, तेरा नाम लेकर हम कालू सिंह को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आँख की बीमारी से उससे उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बरबरा सुरेन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर के सारे रोग दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं रानी को अर्पित करते हुए थायराइड के रोग से उसे चंगाई देने के लिए। बाएं हाथ, पैर और पीठ में रक्त की रुकावट है और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियां हैं उसके शरीर में घर कर बैठी हैं। प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में प्रभु और परिवार में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव, दुख और चिंतित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस दुख और चिंता में और आर्थिक संकट में आकर उसकी सहायता कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कमलेश भाई को जो मुख के कैंसर से लड़ रहा है, प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि ईसाया नबी कहते हैं उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्यारे प्रभु, तेरे घावों पर हम कमलेश भाई को चढ़ाते हैं, उसके मुख के कैंसर को चढ़ाते हैं। मुख के कैंसर और जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्यारे प्रभु, तेरी ओर देख रहे हैं इस लाइलाज बीमारी से चंगाई पाने की आशा में। जिस प्रकार वह कोढ़ी तेरे भवन में आकर, तेरे चरणों पर आकर, तेरे सम्मुख आकर दंडवत करते हुए कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ प्रभु, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं इन समस्त रोगी भाई बहनों के लिए, कैंसर रोगियों के लिए। आप चाहें तो अपने पवित्र लहू से धोकर इन्हें चंगा कर सकते। अपनी इच्छा रूप चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर इन्हें स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे इनके जीवन में। इसके लिए हम तो तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
भाई और बहनों, वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। वचन हमें सिखाता है और कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हमारी सुधि लेने वाला प्रभु, हमारी चिंताओं को, हमारी योजनाओं को जांचने वाला प्रभु इस समय मेरे और आपके बीच में है। प्यारे भाई और बहन, इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा आपके साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं किसी बात की, किसी चीज की भय नहीं होती, किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि सारा दुख प्रभु अपने ऊपर लेता है। राजा दाऊद कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दुखों को हर कर नया जीवन संचार करने वाला प्रभु मेरे और आपके बीच में। आइए उस प्रभु की ओर देखें, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। आइए उस मार्ग, सत्य और जीवन के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। प्रभु मेरे और आपके साथ है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए इन हाथों में अपनी अर्जियों को, विनतियों को, निवेदनों को पकड़े और अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिमी स्टैनली को अर्पित करते हैं, उसके दुखित परिवार को तुझे चढ़ाते, उस परिवार को अपनी आशीषों से, कृपाओं से, दानों से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सरफराज को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तुझे देते हैं। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ब्रिडिन डिसूजा को अर्पित करते हुए, उसके परिवार को और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया में चढ़ाए गए पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान की योग्यता से, इस समय चढ़ाए जा रहे पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदानों की योग्यता से बहाए जा रहे तेरा बहुमूल्य लहू का संरक्षण ब्रिडिन डिसूजा और उन सभी परिवारों को प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जो परिवार में शांति के लिए, एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परिवार में कलह है, अशांति है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, शैतानिक बंधन है, नशे की वासना की बंधन है, क्रिस्तीय कैथोलिक परिवार टूट रहे, उन परिवारों को अर्पित करते हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी अविनाशी कुजूर को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु तेरे पास इस बहन के लिए एक योजना है, वह योजना तेरी इच्छा अनुरूप उसके जीवन में पूर्ण हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है ना, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, रोगों को लेकर, जरूरतों को लेकर, परिवारों को लेकर, बच्चों को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कर्ज के बंधन को लेकर, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके सारी अर्जियों को स्वीकार करते हुए आइए इस ओआसिस के द्वारा अपनी अर्जियों का उठाते हुए प्रार्थना करें, कहें हालेलुया 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 हालेलुया